हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि 17 फरवरी को आपको एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले आपको एग्जाम होगा वो हिंदी सब्जेक्ट का होगा। और हिंदी सब्जेक्ट में ना आपको एक चीज हर एक बार कम से कम 10 नंबर में जरूर पूछता है, वो है पाठ का नाम और लेखक का नाम। आपसे पाठ का नाम दे दिया जाएगा तो लेखक का नाम पूछेगा, या आपको लेखक का नाम दे दिया जाएगा तब आपसे पाठ का नाम पूछेगा। और बच्चे को याद करने में बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, बच्चे से याद ही नहीं होता है पाठ और लेखक का नाम। तो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको आप देखते हैं ना तो आपको हिंदी में जो भी पाठ और लेखक है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। मैं जब एग्जाम दे रहा था मेरे बच्चे, उस टाइम ऐसा कोई ट्रिक नहीं था, तो मुझे याद करने में बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको आप अगर देखते हैं ना तो आपको हिंदी में 10 नंबर अभी ही फिक्स हो जाएगा। वीडियो को लास्ट देखिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10th के लिए क्या है, हिंदी का गजब ट्रिक। इतना अच्छा ट्रिक है ना कि आपको याद हो जाएगा और वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और चलिए बताना शुरू करते हैं मेरे बच्चे, फालतू का टाइम आप लोगों को नहीं लूंगा। देखिए सबसे पहले जो हिंदी में आपको पहला चैप्टर है वो कौन सा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। और हाँ बच्चे एक चीज और, कि मैं अगर किसी आदमी का यहां पे नाम लूंगा या ऐसा कोई चीज का नाम लूंगा जिसको आप दिल पे मत लीजिएगा कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए वो आपका नाम यूज करूंगा। चलिए पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो आपको याद करने का ट्रिक है ना मेरे बच्चे, कि जो भीम नाम का आदमी है ना, ये क्या हो गया, अच्छा चलिए, भीम नाम का जो आदमी है ना उसको कभी भी शर्म नहीं आता है। जो भीम नाम का आदमी उसको क्या होता है, कभी भी शर्म नहीं आता है। देखिए यहां से शर्म नहीं आता है, यानी भीम नाम का आदमी क्या नहीं आता है, शर्म नहीं आता। यानी भीम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्या है, 20 के दांत। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, चैप्टर 20 के दांत। तो आपको इसका लेखक का नाम है कौन, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको याद करना है ना कि जो शर्मा नामक व्यक्ति होते हैं ना उनके दांत में विष होता है। क्या होता है, उनका जो दांत होता है उसमें विष होता है। जो शर्मा नाम का आदमी होते हैं उनके दांत में क्या होता है, विष होता है। दांत में क्या होता है मेरे बच्चे, विष। तो आपको याद करने का तरीका इसका भी हो गया कि जो श्रम 20 के दांत है उनका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। और याद करने का ट्रिक क्या है कि जो शर्मा नाम का आदमी है उनके दांत में क्या है, विष है। थर्ड में है भारत से हम क्या सीखे। भारत से क्या सीखते हैं बच्चे, मैक्स मूलर इसका लेखक है। तो भारत से हम लोग क्या सीखते हैं, मूल बात सीखते हैं। कौन सा बात सीखते हैं, ये मूल बात सीखते हैं, ठीक है। यानी भारत से हमने क्या सीखा, इसका लेखक का नाम हो जाएगा मैक्स मूलर। और याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि भारत से हमें कौन से बातें सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, मूल बात सीखना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसको याद करने का ट्रिक क्या है ना, कि जो नाखून बढ़ता है ना मेरे बच्चे, जो नाखून बढ़ता है वो कितना बार बढ़ता है, 1000 बार बढ़ता है। कितना बार, 1000 बार। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि जो नाखून है वो कितना बार बढ़ता है, 1000 बार। तो इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, नागरी लिपि है, बताइए अगला आपको है नागरी लिपि, इसका लेखक का नाम कौन है, गुणाकर मूले। तो आपको याद करने का है ना कि जो नगर में लोग रहते हैं ना, ये जो नगर में लोग रहते हैं नगरी में, वह कैसे लोग रहते हैं, गुणी लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं, गुणी लोग। यानी नागरी लिपि को याद करने का ट्रिक हो गया कि जो नगर में होते हैं कैसे लोग, गुणी लोग। यानी गुणी से हो जाएगा गुणाकर मूले। यानी नागरी लिपि का लेखक का नाम हो जाएगा गुणाकर मूले। अगला देखिए, बहादुर मेरे बच्चे। बहादुर जो है, देखिए बहादुर का लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। तो आपको याद करना है ना कि जो आपको बहादुर होते हैं ना, बहादुर वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, अमर। यानी बहादुर हमेशा अमर होते हैं। तो बहादुर कहानी का जो आपका है
उसका आपको लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अमर से अमरकांत। अगला देखिए मेरे बच्चे 6 चैप्टर का हो गया। अब फिर से देख सकते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। याद करने का ट्रिक हो गया कि जो भीम नाम का आदमी होता है उसको हमें कभी भी शर्म नहीं आता है। दूसरा 20 के दांत, और इसका है नलिनी बिलोचन शर्मा। याद करने का तरीका है मेरे बच्चे 20 के दांत को, कि जो शर्मा नाम का आदमी होते हैं ना उनके 20 में दांत होता है, ठीक है। अगला देखिए भारत से हमने क्या सीखा, तो भारत से हमें हमेशा मूल बातें सीखना चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका नाखून याद करने का ट्रिक, तो जो नाखून होता है वो 1000 बार बढ़ता है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो आपको लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नागरी लिपि हो जाएगा, नगर में कैसे लोग रहते हैं, गुणी लोग रहते हैं, यानी आप लोगों को नागरी लिपि का लेखक हो जाएगा गुणाकर मूले। बहादुर क्या होते हैं, अमर होते हैं हमेशा, यानी बहादुर कहानी का आपका जो होंगे लेखक का नाम वो होंगे अमरकांत। अगला देखिए इसके बाद देखिए परंपरा का मूल्यांकन क्या है, उनका लेखक का नाम है क्या, रामविलास शर्मा। तो आपको याद करना है ना कि परंपरा हमके किससे सीखना चाहिए, परंपरा हमें राम जी से सीखना चाहिए। मेरे बच्चे आप लोग परंपरा सीखते होंगे कि राम भगवान ऐसा थे, राम भगवान ऐसा थे, तो परंपरा सीखते थे ना। तो आपको परंपरा किनसे सीखना चाहिए, राम भगवान से। यानी परंपरा का मूल्यांकन को याद करने का तरीका हुआ कि परंपरा हमको सीखना चाहिए राम जी से, यानी परंपरा का मूल्यांकन का लेखक का हो जाएगा नाम रामविलास शर्मा। यहां से देखिए अगला क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूं, और इनका जो लेखक है वो क्या है, बिरजू महाराज। तो ये बताइए कि जो इसको याद कैसे कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा जो हमेशा जीतता है ना, जो हमेशा जीतता है, जीत जीत होता है, जिनका हमेशा जीत ही जीत होता है, वो कौन होते हैं, महाराज कहलाते हैं ना महाराज, जो हमेशा जीतते हैं। तो इसको याद करने का तरीका हो कि महाराज क्या होते हैं, हमेशा जीत जीत जाते हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हैं जीत जो जीतता है उसे महाराज कहते हैं। यानी जीत जीत मैं निरखत हूं का लेखक का नाम हो जाएगा क्या, बिरजू महाराज। देखिए अगला जो है क्या है, अभिनव, और इनका लेखक का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। तो इसको आप याद कीजिएगा ना कि जो एक बाज था, क्या था, एक बाज था, और उसको कोई मार रहा था, पीट रहा था, ठीक है, बाज को पीट रहा था, तो वो बाज बोल रहा था ना आबाना आबाना आबाना। तो वही क्या हो गया कि जो यहां से हो गया आबाना से हो गया अभिनव, और आपको बाज से हो गया अशोक वाजपेयी। यानी याद करने का तरीका हो गया कि जो अभिनव है उनको याद कैसे करेंगे, अशोक वाजपेयी बाज से हो गया लेखक का नाम। अगला देखिए जो मछली है मेरे बच्चे 10 नंबर में, तो मछली क्या है, मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसको याद करने का तरीका जो आप लोगों को होगा कि जो मछली खाता है ना वो कुमार लोग खाता है। मछली कौन लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, बट यहां से याद करने का तरीका है कि मछली जो खाते हैं वो कुमार लोग खाते हैं। यानी मछली से तो हो जाएगा मछली आपको, और आपको कुमार से हो जाएगा क्या, लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्या है, नौबत खाने के इबादत, क्या है, नौबत खाने का इबादत, और इनका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र है। तो इसको आप याद कीजिएगा ना कैसे, कि जो खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, बिल्कुल मीस खाते हैं ना, वैसे बिल्कुल मीस के, यानी बहुत छोटे करके खाना चाहिए। तो वही करके जो यहां से जो खाना होना चाहिए कैसे खाना चाहिए, मीस से खाना चाहिए, कैसे, मीस के। यानी खाना से क्या हो गया, नौबत खाने का इबादत पाठ का नाम, और आपको मिस से क्या हो गया, यतीन्द्र मिश्रा लेखक का नाम याद हो गया होगा। अगर देखिए क्या है, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। याद कैसे कीजिएगा कि महात्मा गांधी है, तो याद कीजिएगा कि शिक्षा हम लोग सीखते हैं, शिक्षा और संस्कृति वो किनसे सीखते हैं, महात्मा से सिखाते हैं ना। महात्मा लोग हमको शिक्षा और संस्कृति कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, किनसे सीखते हैं, महात्मा लोगों से। यानी शिक्षा और संस्कृति का हो जाएगा आपको महात्मा से, महात्मा गांधी। याद हुआ कि नहीं, याद हो गया होगा आपको। टोटल 12 जो आपको चैप्टर है, 12 चैप्टर का आपको लेखक का नाम हंसते हंसते बिल्कुल याद हुआ, ट्रिक है कि नहीं। इसी का एक पार्ट 2 है, इसी का एक क्या है, पार्ट 2 है, सेकेंड बुक। अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में आप आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ मैसेज कीजिएगा सर, उसका भी जो सेकंड पार्ट है ना उसका दे दीजिए हमको, क्या लेखक और पाठ का नाम याद करवा दीजिए ट्रिक से। मैं आपको अगला वीडियो में इसी का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।